आज की वीडियो में हम करनी के पार्ट 5 के क्वेश्चन करेंगे और ये करनी की हमारी लास्ट वीडियो होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि करनी में काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं, ऐसा नहीं है। अब इसके क्वेश्चन हम अगला टॉपिक वर्गमूल पढ़ेंगे तो करनी के बहुत सारे सवाल जो हैं, अधिकतर सवाल जो हैं वो वर्गमूल में हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल जो करनी से ही संबंधित क्वेश्चन थे वो करा दिए गए हैं और बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सभी वर्गमूल में पढ़ाए जाएंगे और वहीं से सब कुछ पूरी करनी पूरी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे थोड़े कम क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है √2 तथा 3 की घात 3 करनी में कौन सा बड़ा है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, आरोही क्रम में लिखिए या कौन सा छोटा है या अवरोही क्रम लिखिए। तो करणियों कैसे लिखा जाता है उसके लिए बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि करनी की घात बराबर होनी चाहिए। अगर कर्ण अभी हम यहाँ पर नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सी करनी छोटी है कौन सी बड़ी। जैसे यहाँ पर लिखा है √2 तथा ये लिखा है 3 की घात 3 करनी। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी है हम अभी नहीं बता सकते हैं। तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि करनी की घात बराबर ना हो जाए। अब यहाँ पर करनी की घात बराबर नहीं है, यहाँ पर करनी की घात कितनी है 2 है और यहाँ पे करनी की घात 3 है। तो जब तक ये करनियों घात बराबर नहीं होगी तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन सी करनी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब उसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं 2 की घात। अगर ये करनी हटाएंगे, जब यहाँ कुछ नहीं तो 2 लगा होगा और उसे हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगी। ये हमने सूत्र बताया है, पहला ही सूत्र करनी का ये बताया गया है, ये बताया था अगर ध्यान हो। ठीक है, अगर इस तरीके से करनी कोई लिखी है तो ये हटाएंगे तो 1 की घात, ये क्या आ जाएगा n का क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे कर दिया तथा इसका क्या आ जाएगा 3 की घात, ये करनी हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ये हमने करनी जिस दिन शुरू की थी उसका पहला फार्मूला यही बताया था, तो उसी का यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब क्या किया जाए, अब हमारा ये काम यहाँ जो हर में लिखा है 1/2 लिखा है, ये 1/3 लिखा है, तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 3 लिखा है, इसको एक जैसा करना है। तो 2 और 3 ये लिखा है तो इसको एक जैसा कैसे करें, 2 और 3 का सही है लासा ले लो तो मालूम चल जाएगा हमें क्या कर। 2 3 का हम लासा लेंगे तो 2 एकम 2, 3 नहीं कटा, 3 से भाग देंगे 1, 3 एकम 3, तो लासा हमारा कितना आ गया 2 और 3 गुणा हो जाएगी, 2 3 6 लासा आया। मतलब यहाँ पर इस 2 और इस 3 की जगह हमें 6 लाना है। तो क्या करा जाएगा 2 की घात, ध्यान से देखो 1/2 है तो 2 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा नीचे, और 3 से नीचे किया तो 3 से ही हम क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की घात 1/3 है, यहाँ पे 6 लाना है तो 2 से नीचे गुणा कर दूंगा, 2 से ही ऊपर कर दूंगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 की घात, ये आ जाएगा 3 एकम 3, नीचे 3 दूनी 6, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 की घात 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ गया। अब क्या किया जाएगा, अब अगर आपको ध्यान हो तो करनी का मैंने तीसरा सूत्र बताया है। क्या सूत्र बताया था, अगर ध्यान हो ये सूत्र बताया था 1 की घात ऐसे लिखा है m/n। अगर ये लिखा है तो इसमें क्या किया जाता है, जो यहाँ पर ये हर में लिखा होता है ये करनी की घात होती है। ये क्या होती है करनी की घात, तो करनी की घात यहाँ पे आ जाएगा n, करनी की घात जगह, और ये 1 की घात क्या आ जाएगा m आ जाएगा। ये जब मैंने करनी शुरू करी तब ये फार्मूला बताया था। ठीक है, तो अब यही यहाँ पे लगा लेंगे तो 2 की घात 3/6, तो ये 6 ये होगी करनी की घात। मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 की घात 3 और करनी की घात कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे तो ये 3 की घात 2, करनी की घात क्या आ जाएगी 6। तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, और इसकी करनी कितनी 6, और ये करनी की घात 6 है, और ये 3 की घात 9 हो जाए और करनी की घात कितनी 6। देखो करनी की घात यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 बराबर हो गई, सेम हो गई। अब हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 8 लिखा है ये छोटा है, ये 9 लिखा है ये बड़ा है। कब बता सकते हैं, जब करनी की घात बराबर, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला बड़ा होने का मतलब ये आंसर नहीं हो गया। ये दूसरा वाला बड़ा है तो दूसरे वाले का मतलब कौन सी 3 की घात 3 करनी ये बड़ी है। ठीक है, तो हमसे पूछा था बड़ी कौन सी है, तो 3 की घात 3 करनी ये बड़ी है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इन कणियों को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो हम क्या करें, आरोही क्रम तभी लिख पाएंगे जब हमें ये मालूम चल जाए कौन छोटा है कौन बड़ा है। और छोटा बड़ा करने के जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें हमें करनी की घात बराबर करनी होगी। तो ये इसका हो जाएगा 6 की घात 1/4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 की घात कितना लिखा है यहाँ 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 3 इनका हम लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 2 3 इनका हम लासा लेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 से काट 2 एकम 2 1, 3 ऐसे ही रहा, फिर 3 से काटोगे 1 1 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। लासा कितना आया 12, और लासा 12 आया है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना है 12 लाना है। तो 6 की घात, अब देखो यहाँ पे 12 लाना है तो हम 3 से नीचे ऊपर गुणा करते हैं, 3 से नीचे ऊपर गुणा करें तो 3 एकम 3, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, इसमें हम 2 की घात,
यहाँ पे 2 है तो 6 से गुणा कर दूँ, ऊपर 6 कम 6, 6 दूनी 12। इस वाले में 4 की घात कितना आ जाएगा, 3 से कर दूँ, सही है। 3 यहाँ लिखा है तो 4 से कर दें, तो 4 एकम 4, नीचे 4 3 12, सब में देखो 12 12 आ गया। अब इसको अगर हम कर्णिक रूप में लिखें तो ये फार्मूला मैंने बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 3 और कर्णी की घात 12 आ गई। इस वाले में 2 की घात 6, कर्णी की घात कितनी आ गई, 12 आ गई। इस वाले में 4 की घात 4 और कर्णी की घात आ गई, कितनी आ गई, 12 आ गई है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 की घात 3 का मतलब हो गया 216। 6 की घात 3 का मतलब हो गया 216। और यहाँ पे 2 की घात 6 हो गई 64। 2 की घात 6 कितनी हो गई, 64। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 की घात 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, 64 और 4 की गुणा करेंगे 256 हो गई। ठीक है, ये अब हमारे सामने आ गई और इसमें 12 12 12, इसमें हमें करने की हद सब बराबर हो गई। हमें ये मालूम चल गया कि कौन किसकी जगह लिखा है। ठीक है, अब हमें इसको लिखना है आरोही क्रम में। किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, आरोही क्रम में, सही है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही तो होता है। सही है, तो सबसे पहले हम इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा ये 64 वाला है, तो ये आ जाएगा 64 और करने की घात कितना है, 12। इससे बड़ा ये हो गया 216 है, करने की घात कितनी है, 12 है। इससे बड़ा 256 और करने की घात क्या है, 12 है। अब इसी क्रम में लगा लो, तो 64 हमारा ये कौन सा, बीच वाला, बीच मतलब ये √2 हो गया, कॉमा 216 का मतलब हो गया, सही है, 6 कर्ण और कर्णी की घात कितनी है, 4, और 256 वाला हो गया 4, कर्णी की घात कितना, 3। यही क्रम हो गया, यही इसका आरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो ये सब, अब इसको अवरोही क्रम में लिखने हुआ था तो हम वैसे अवरोही क्रम में कर लेते। ठीक है, अब आरोही क्रम लिखना है तो हमने आरोही क्रम लिख लिया। अगर अवरोही क्रम में आता तो ये उल्टा हो जाता, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा लिख दिया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में सबसे छोटी कौन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कौन है। तो ये भी वैसे करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की घात 1/2, कॉमा 2 की घात 3 है तो 1/3, कॉमा 2 की घात 1/2, कॉमा 4 की घात 1/3। अब क्या करेंगे, 2 3 का हम लासा ले लेंगे तो वो 12 ही आ जाएगा। तो अब 12 करना है तो 3 की घात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 से नीचे ऊपर या नीचे 12 लाना है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस बार में 2 की घात इसमें 4 से कर दो, 4 एकम 4, 4 3 12। 2 की घात इसमें भी 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 4 की घात इसमें किससे 3 है तो 4 से हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 3 12, सब में 12 12 आ गया। ये आ जाएगा 3 की घात 6, सही है, करनी घात 12 हो गई, ये हो गई 2 की घात 4, करनी की घात 12 हो गई, इसमें 2 की घात 6, करनी की घात 12 हो गई, और इसमें 4 की घात 4 और करनी की घात कितनी हो गई, इसमें भी 12 हो गई। तो 3 की घात 6, 3 की घात 6 का मतलब हो गया 3 की 6 बार हम गुणा करेंगे, 5 बार हो गई 243, और 243 हो गई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 7, 729 हो गई, कितनी हो गई, 729 हो गई है, 12। 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 16 हो गई है। ठीक है, और ये 2 की घात 6, तो 16 25 32 हो गया, 64 64 हो जाएगी, 12। ठीक है, ये वाला देंगे 4 की घात 4, अभी ऊपर करके देखें कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, कर्ण की घात कितनी, 12। हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी, सबसे छोटी इसमें देखें तो सबसे छोटी ये है, और इसका मतलब सबसे छोटी, इसका मतलब कौन सी हो गई, इसका मतलब हो गई ये बीच वाली, सही है, 2 2 और करनी की घात कितना है, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको ये करनी की पहचान आ गई होगी समझने में कि कौन सी छोटी होती है और कौन सी बड़ी होती है।